एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने जा रहे हैं, ये वीडियो है व्हाट पाकिस्तानी चिल्ड्रन थिंक अबाउट इंडिया। चलते हैं पाकिस्तानी किड्स का शॉकिंग रिएक्शन जानते हैं, उनके रिव्यूज जानते हैं। वैसे हमने इंडियन किड्स की भी काफी सारी वीडियोस देखी हैं जिसके ऊपर हमें आइडिया हुआ कि वो लोग क्या जानते हैं और क्या सोचते हैं पाकिस्तान के बारे में। आज हम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और किड्स से सुनेंगे भारत के बारे में कि वो क्या सोचते हैं। वीडियो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अगर चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कीजिए ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। भाई, सर्दी बहुत ज्यादा हो रही थी तो मैंने तो ये पहन लिया है गले तक, और मेरा बस चले तो मैं सर तक पहन लूं, इतनी ज्यादा ठंड हो रही है हमारे यहाँ पर। खैर, पहले कभी भी इतनी सर्दी नहीं पड़ी। तो जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ और रिएक्शन देते हैं। उनकी औकात ही नहीं है कि वो हमारे साथ लड़े। हम मुसलमान है, हमारा जज्बा ही नहीं है। हम मुसलमान है, वो हमारे साथ लड़ ही नहीं सकते। उनको रहने नहीं देना चाहिए। जब तक मुसलमान नहीं बनेगा तब तक इधर न रहने दे। अच्छा, मतलब यहाँ के जो हिंदू हैं उनको इस्लाम कबूल करवाना चाहिए जी। और ये आपके दिमाग में किसने डाला? ये मम्मा ने। पाकिस्तान मम्मा ने में डाला है। मंदिर डिस्ट्रॉय होते हैं, क्या वो खबर आप लोग नहीं देखते? ऐसी खबर मैंने नहीं कभी देखी। बहरहाल वो दिखाते ही नहीं है। दिखाते हैं। फेसबुक दिखाते ही बिल्कुल नहीं दिखाते वो हमें। इंडिया का नाम सुनते ही हुसनैन, आपके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है? खौफ आता है। हल्का सा कोई भी काम होता है तो वो आगे से हमारे ऊपर बम गिरा देते हैं। आगे से पाकिस्तानी भी इतने अच्छे तो नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छे हैं कि अभी तक कुछ कहा नहीं है, वरना फतह कर लेना था। उन्होंने कौन सा बम गिराया है हम पे? गिराया नहीं है, गिरा सकते हैं। अच्छा, गिराए जाने का डर है। हम बॉर्डर के साथ रहते हैं। जो बच्चा शर्मा गया। सत श्री अकाल। आज हम पाकिस्तान के बच्चों से जानेंगे कि वो इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं और क्या राय रखते हैं, और इंडिया के बारे में सुनते ही पहली चीज उनके दिमाग में क्या आती है। तो आइए पाकिस्तान के बच्चों से जानते हैं इंडिया के बारे में। क्या नाम है आपका? सजावल। सजावल, क्या करते हो? मैं टिश्यू सेल करता हूँ। टिश्यू सेल करते हो? अच्छा, मुझे ये बताओ कि इंडिया के बारे में सुना है कभी? बहुत बारी सुना है। इंसान ना इधर आके अपने अपने रवैये बदल गए। हम ये हैं, हम ये हैं। बनाया तो सबको अल्लाह ताला ने है ना। अच्छा। पर इंसान कहते हैं हम इंडिया है, हम हिंदू हैं, हम ये ईसाई हैं, क्रिश्चियन है। ये सब कुछ नहीं है। अच्छा। पर उनको ये नहीं पता हम उम्मत किसकी है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम उम्मत है। पर इंसान है, कहते हैं हम ये जट हैं, हम गुज्जर हैं। ये चीज़ सब कुछ नहीं है। भरोसा होना चाहिए अल्लाह ताला पे। इंसान कुछ नहीं है इधर। ये जो इंसान जंग करते हैं, ये कुछ नहीं है। ये अल्लाह की मर्जी बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है। अच्छा, मुझे बताओ कि क्या लगता है इंडिया हमारा हमसाया मुल्क कैसा मुल्क है? सही है, बस वो ये जो लड़ाई करते हैं ये छोड़ दे करें, ये सही नहीं होती है। कौन करता है लड़ाई? इंडिया वाले करते हैं ज़्यादातर। पर वो समझते हैं हमें पाकिस्तान को हरा देंगे, वो भी हमारा बन जाएगा। अच्छा। पर ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये बातें किसने सिखाई, कहाँ से सुनी आपने? ये ज़हन के साथ। जहन के साथ? जहन में कहीं ना कहीं देखी होंगी तो जहन में आई होंगी ना। ये शुरू से घर वालों से सुनता हूँ, ऐसे कहते हैं इसलिए। अच्छा, मतलब घर वाले कहते हैं कि इंडिया हमसे जंग करता है, इंडिया हम पर कब्जा करना चाहता है, पाकिस्तान को अपना बनाना चाहता है, ये घर वाले कहते हैं? जी। ठीक है, तो आपने कभी घर वालों से पूछा नहीं कि इंडिया ऐसा क्यों चाहता है, या इंडिया ऐसा क्यों करेगा, जबकि वो खुद एक बहुत बड़ा मुल्क है? वो चाहते हैं, वो बहुत बड़ा मुल्क है। वो भी कहते हैं ये भी इधर भी सारे हिंदू आ जाएं। अच्छा, इसलिए पाकिस्तान में ये हमारा पाकिस्तान हिंदू आने नहीं देता है। अच्छा, आपको पता है कि ऑलरेडी पाकिस्तान में हिंदू बहुत है। सारे हिंदू रहते हैं और मुसलमान जो हैं वो इंडिया में बहुत सारे रहते हैं। बहुत ज्यादा रहते हैं। ये इनको रहने नहीं देना चाहिए। जब तक मुसलमान नहीं बनेगा तब तक इधर न रहे। अरे, अच्छा, मतलब यहाँ के जो हिंदू हैं उनको इस्लाम कबूल करवाना चाहिए। जी। और ये आपके दिमाग में किसने डाला? ये मम्मा ने। मामा ने सिखाया है। आपको पता है कि बहुत सारे मुसलमान हिंदुस्तान में भी रहते हैं। अगर हम यहाँ के हिंदुओं पर जोर ज़बरदस्ती करेंगे, उनका मज़हब जो है वो कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के साथ भी फिर ऐसा किया जाएगा ना? किया जाएगा, ज़रूर किया जाएगा। हम वो उनके बदला लेंगे, वो उधर से उनका बदला लेंगे। ये बदले की बात बच्चे, छोटे से बच्चे को देखो बदला लेने की बातें कर रहा है। किसने सिखाया कि बदला लेना है? बदला लेना होता है, पर ये लोग नहीं समझते हैं। ये लोग समझते हैं हमें हिंदू हैं, ये कुछ नहीं है।
उनको ये नहीं पता बनाया किसने हुआ है। ये लोग कहते हैं हमें उसने बनवाया। हमें तो जिसने बनाया है, हमें तो जिसने बनाया खुदा की जात ने, वो तो कहता है कि सब्र करो, माफ करो। उन्होंने तो बदला लेने का हुक्म दिया ही नहीं है। आप इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हो, इतनी इस्लाम और सुन्नत की बातें कर रहे हो, तो हमारे तो मजहब में बदले का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमारा अल्लाह भी कहता है 3 बारी पहले छोड़ो, जब जो बंदा चौथी बारी करे फिर उसको बताओ बदला लेने का तरीका। उन्होंने क्या, उसको जवाब दो। जवाब ना दो, जब अगले ईंट उठाएंगे हमें पत्थर उठाना पड़ेगा ना। फिर अगले ने इतनी ईंट उठानी है, हमने पत्थर उठाना है। फिर अच्छा मुझे बताओ, पढ़ने का दिल नहीं करता? बंदा नहीं पढ़ सकता है, घर का खर्चा उसने उठाना, बिल किराया सब कुछ उठाना, वो नहीं पढ़ सकता है। कब से काम कर रहे हो टिशू बेचने का? 4-5 साल हो गए। और छोटा आगे भी सा यही बच्चा प्लान है, है करना है, और- पढ़ाई का कोई प्लान नहीं है? घर का खर्चा नहीं चलता, मैं काम सीख रहा हूँ, कंप्यूटर लैपटॉप सॉफ्टवेयर का। इंडिया के बारे में सुनते ही पहली चीज माइंड में क्या जुल्म है इस बच्चों के वो हमारा साथ। सबसे बड़ा दुश्मन है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। और क्या नाम है, हमेशा हमारे से हारता रहा है और नफरत फैलाता है। हमारे वहाँ पे मुसलमान बहन भाई हैं, वहाँ पे जुल्म करते हैं उन पे, और वो हमें बिल्कुल नहीं पसंद। और अभी ये क्या नाम है, मैच की बात हुई है, कहते हैं हमने पाकिस्तान में नहीं आना, तो क्यों नहीं आना, क्यों ऐसे मतलब कि नफरत फैला रहे हैं। ये हमारे ये मैच हो रहा है, एशिया कप हो रहा है, इनको चाहिए कि ये आएँ यहाँ पे खेल के जाएँ आपस में, मतलब कि जो भी होगा सब लोग मिलेंगे, ताकि फिर हमारा अगला वर्ल्ड कप है हम भी जाएंगे। अच्छा, आपको भी लगता है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल मैं इसके खिलाफ जाऊंगा। इंडिया जो है हमारा हमसाया मुल्क है और हमें उनके साथ अच्छे तरीके से रहना चाहिए। Nice. मतलब उनके दोस्तों उनको लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए। जब वो इधर, हमें मिल के रहना चाहिए अच्छे तरीके से। अच्छा, यहाँ पे दोनों आपस में फ्रेंड है, लेकिन दोनों के अलग नजरियात हैं। इनका कहना है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है और इनका कहना है कि इंडिया हमारी ब्रदर कंट्री है। अच्छा, आपको ये किसने आपके माइंड में ये बात रजिस्टर करवाई है? आप माशाल्लाह पढ़े लिखे नौजवान हैं, आपको किसने बताया और किसने सिखाया कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है? हम शुरू से देखते आ रहे हैं, वो हमेशा मतलब कि नफरत फैलाता है, पहल करता है, उसके बाद मतलब कि फिर भाग जाता है, पूरा मतलब कि मुकाबला भी नहीं करता। वो है ही बुज़दिल है, वो बहुत। आपको लगता है कि हम इंडिया से लड़ने के काबिल हैं इस वक्त जो हमारी सूरत हाल है? उनकी औकात ही नहीं है कि वो हमारे साथ लड़े। हम मुसलमान हैं, हमारा जज्बा ही नहीं है, हम मुसलमान हैं, वो हमारे साथ लड़ ही नहीं सकते। आप क्या कहेंगे अपने इस दोस्त के बात के जवाब में? कहना चाहूँगा, मैं इसकी बात से बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, लेकिन बट मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि वो हमारे साथ हमसाया मुल्क है और हमें मिल के रहना चाहिए। बट लेकिन इनकी बात भी ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, एक बात जो आपने अभी की कि वहाँ पर रहने वाले मुसलमानों पर जुल्म होता है, तो पाकिस्तान में भी बहुत सारी हिंदू माइनॉरिटीज रहती हैं। आप मुझे बताएं, क्या उन पे जुल्म नहीं होता? क्या उनको उनके राइट्स मिलते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल उनको सब मिलता है, कोई जुल्म नहीं होता। वहाँ पे वो हमारी मस्जिद वगैरह भी तोड़ते हैं, सब हर मुसलमान पर। कश्मीर में भी जुल्म करते हैं। यहाँ पे भी मंदिर तोड़े जाते हैं। यहाँ पर कितने हिंदू लड़कियां ऐसी हैं सिंध में जिन्हें जबरदस्ती कन्वर्ट किया जाता है। आपको ये बात नहीं पता? कि आपको ये नहीं पढ़ाया जाता? कि आपको ये नहीं बताया गया? नहीं, ये झूठ है, ये सब ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इनकी बात से मैं एग्री नहीं करता। बिल्कुल एक बात से मैं एग्री करता हूँ कि वो हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन नहीं, हम इस मुसलमान होने के नाते हम लोग एक दूसरे के साथ हम, हाँ जी, हमारे पेरेंट्स ने हमारी तरबियत ही ऐसी की है कि हम हर किसी से एक जैसा अच्छे तरीके से पेश आएँ। तो बस यही मैं कहना कि हम, आप यूथ हैं, हमारे मुल्क और कौम का सरमाया है। अगर आप लोगों के अंदर इतनी नेगेटिविटी होगी तो फिर दोनों मुल्कों के दरमियान पॉजिटिविटी कैसे पैदा होगी? हम कहते हैं कि हमारे साथ ठीक है, सही रहे, कोऑपरेट करें हमारे साथ, मतलब कि भाई बन के रहे, हमारा हमसाया मुल्क बन के रहे, लेकिन वो नहीं करते। उन्होंने क्या किया है? किया क्या उन्होंने? उन्होंने बहुत कुछ किया है। कुछ बता दें, एक दो चीजें बता। बुज़दिली हमेशा हमारे मतलब के जो हो रहा है आपके सामने, हो रहा है, कश्मीर हमारा है, वो क्यों ऐसे कर रहे हैं? इंडिया कश्मीर पे जुल्म खत्म कर दे। अच्छा, कश्मीर में जुल्म जो हो रहा है वो आप लोगों को नजर आ रहा है, लेकिन कश्मीर में जो डेवलपमेंट हो रही है वो आपको नजर नहीं आ रही? वो हमारा है कश्मीर। जब हमारे कश्मीरियों पे जुल्म हो रहा है, ये बात बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। वहाँ के लोग जो है मुसलमान, वो अपने मजहब को नहीं कर सकते खुल के एंजॉय, वो मतलब अपनी। अच्छा, मेरी बात सुने, हमारा हमसाया मुल्क चाइना भी है, जिसको हम अपना दोस्त मुल्क कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। वहाँ पे मुसलमान रहते हैं? जी जी, रहते हैं। वहाँ पे मुसलमानों को दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं है। क्या उन पर जुल्म नहीं होता? उनके खिलाफ आप लोगों को क्यों नहीं पढ़ाया जाता? उनके खिलाफ आप लोगों को क्यों नहीं बताया जाता? उनके खिलाफ आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते? क्यों? क्योंकि चाइना आपको सी पैक के लिए पैसे दे रहा है, आपके प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, इसलिए। मैं ना
नहीं, जिधर भी होगा हम आवाज उठाएंगे, जो भी मुसलमानों पे भी जो गलत हो रहा है उसके लिए बात जो गलत है वो गलत है, जो गलत नहीं। इंडिया की बात मैं यहाँ पर नहीं कर रही हूँ, ना मैं ये कह रही हूँ कि इंडिया सही है या चाइना गलत है। मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि जो चीज़ गलत है उसको गलत कहें और जो सही है उसको सही कहें। बिल्कुल, ये बात तो आपकी ठीक है। मैं एग्री करूंगा कि हमारी जो तरबियत है वो ये नहीं हमें कहती कि हम अगर वो हिंदू हैं तो हम उनसे गलत करें, अगर वो हमारे साथ ठीक रहेंगे तो हम भी बिल्कुल उनके साथ ठीक रहेंगे। आपको पता है कि इमरान खान साहब ने हमारी चलती चलाती ट्रेड इंडिया के साथ बंद कर दी है। वो ट्रेड बंद करने की वजह से कितना लॉस हो रहा है। क्या आपको अंदाजा है कि सब्जियों के रेट कितने बढ़ गए हैं? कपड़े के रेट, जो कपड़ा तजारत करके इंडिया से आता था, उनके रेट कितने बढ़ गए हैं। बिल्कुल ये गलत किया है। अगर इसमें हमारा फायदा था, पाकिस्तान का फायदा था, मतलब कि दोनों मुल्कों का फायदा था, तो ये नहीं करना चाहिए था। आपको पता है इस वक्त पूरी दुनिया इंडिया से ट्रेड कर रही है सिवाय पाकिस्तान की। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अगर मतलब कि सही था, फायदा था दोनों मुल्कों का, तो करना चाहिए था। पाकिस्तान में जब मंदिर डिस्ट्रॉय होते हैं, क्या वो खबर आप लोग नहीं देखते? नहीं, ऐसी खबर मैंने नहीं कभी देखी। बहरहाल वो दिखाते ही नहीं है, दिखाते फेसबुक दिखाते ये बिल्कुल नहीं दिखाते वो हमें। अपना मीडिया तो नहीं। लोग आगे आ जाएं आप लोग। जी, मैं पहला सवाल ये आपसे करना चाहूंगी कि आपके दिमाग में इंडिया को लेकर क्या कॉन्सेप्ट है, क्या ख्यालात है? दुश्मन है हमारे। आप भी इंडिया को दुश्मन खली वल्ली के फ्री के। कश्मीर खुद चाहता है, कश्मीर के लोग खुद चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ मिले। कश्मीरियों ने ये कहा। बिल्कुल ऐसे है, कश्मीरी देखें, जुल्म तो कोई भी नहीं चाहता। पाकिस्तान ये चाह रहा है कि वो अपने साथ मिले। आपको पता है कि जो पाकिस्तान के पास आजाद कश्मीर है, पाकिस्तान उसको अपना 5वां सूबा बनाना चाहता है, लेकिन कश्मीरी पाकिस्तान का 5वां सूबा नहीं बनना चाहते। फिर जो मकबूजा कश्मीर है भारत के बाद, उसने कैसे कह दिया कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहता है? देखें, पहली बात तो ये है कि ये बात पहले तो तो है। वहाँ पे जुल्म हो रहा है, उसको या तो वो खत्म करवाएं। लेकिन कश्मीरी खुद भी तो यही चाहेंगे ना कि हम आज़ाद हों, हम वो जुल्म तो नहीं चाहेंगे खुद पे। अच्छा, कश्मीरी एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत चाहते हैं, ना वो इंडिया के साथ इल्हाक करना चाहते हैं, ना वो पाकिस्तान के ये साथ। भी ठीक है, ये भी कर लें। उनको ना पाकिस्तान की आने, तो जैसा वो चाहें वो मर्जी में उनसे करने दें। इंडिया उनको छोड़ दे, मतलब कि उन पे ना। इंडिया से दुश्मनी करने से कश्मीर का मसला कभी हल नहीं होगा। बेशक हल नहीं होगा, लेकिन अगर वो चाह रहे हैं कि हम खुद आज़ाद हो जाए, किसी के साथ नहीं मिलना चाहते, तो वो खुद उनको आज़ाद कर दें। क्या नाम है आपका? हसनैन। मुझे ये बताओ कि तो यहाँ पे वीडियो एंड होती है और ये बात पाकिस्तानी स्टूडेंट्स किड्स है उनकी आपने कुछ रिव्यूज सुने, और मैं ये कहती हूँ कि ये बहुत ज्यादा हैरान करने वाले रिव्यूज हैं, जिसमें हमने देखा कि भाई पाकिस्तान के छोटे बच्चे हैं। और सबसे जो मुझे दिल को लगी एक बात, वो लगी वो छोटे बच्चे की जो टिश्यू सेल करता है, और जब उससे तालीम की बात की गई तो वो बच्चा कहता है कि भाई नहीं पढ़ सकते, जबकि वो बच्चा बहुत समझदार है, उसको काफी नॉलेज है चीजों की और काफी अच्छा भी लग रहा है दिखने में, और मतलब सही है। लेकिन मजबूरियां इंसान को कहां से कहां पर ले जाती हैं, ये चीज मैंने आज इस वीडियो में देखी। तो बड़ा दुख होता है ऐसे बच्चों के लिए कि आप मेहनत कर रहे हो इस उम्र में, जब आपको पढ़ने की उम्र है, खेलने कूदने की उम्र है, और 5 साल से, वो मुझे तो 11 साल का बच्चा लग रहा है, तो क्या 5 साल से अगर वो काम कर रहा है, तो क्या 7 साल से वो बच्चा जो है अपनी जिंदगी को चला रहा है। तो यार बड़ी दुख होता है ऐसे लोगों को देखकर, स्पेशली बच्चों को के 7-8 साल की उम्र में ना, तो बड़े दुख होता है कि यार इनकी जिंदगी कैसे गुजर रही है। एनीवेज, बस सबके लिए जिंदगी आसान हो। पाकिस्तान में रहना बहुत मुश्किल है, और माँ बाप भी 5-5 बच्चे पैदा करके उनकी जिंदगी पे बहुत मुश्किलात ले आते हैं, क्योंकि फिर उनका कमा खा तो सकते नहीं है, बाद में फिर छोटे मासूम बच्चों को ही मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए कहते हैं बच्चे 2 ही अच्छे, छोटे बच्चे हों 2 ही हों तो फैमिली छोटी होती है, तो हैप्पी फैमिली होती है। एनीवेज, यहाँ पर हमारे जो बच्चे हैं उनके जहन में ये बात भर दी गई है कि वो भारत जो है उसका नाम सुनते ही उनको ये लगता है कि भारत हमारा दुश्मन मुल्क है, भारत हमारा जो है वो हमारे ऊपर कभी भी बम फेंक सकता है। मतलब या फिर आप देखो तो कश्मीर के बारे में बताया गया है कि भाई कश्मीरी पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, इंडियन कश्मीरी, ठीक है। तो जबकि आप देखें तो ये सोच है हमारे पाकिस्तानी छोटे बच्चों की, ठीक है। आप इन बच्चों की सोच से आइडिया लगा लें कि ये सोच बच्चों की बनी कैसे। ये सोच बच्चों की उनके घर वालों ने उनकी तरबियत की है, उनके जहन में ये चीजें भरती गई है,
उनके जो टीचर्स हैं, बुक्स हैं, उनमें से उनको पढ़ाया जाता है। तभी तो ये बच्चे इसे सुनकर देखकर ये सारी चीजें कर रहे हैं, बोलते हैं। नफरत इतनी ज्यादा पैदा कर दी गई है। अच्छा, 90% लोगों, मतलब जो लोगों का रिव्यू था वो यही था कि भारत हमारा दुश्मन मुल्क है, और वो बच्चा यहाँ तक कहता है कि पाकिस्तान में सिर्फ हिंदू मुस्लिम लोगों को रहना चाहिए, हिंदुओं को नहीं रहना चाहिए। जबकि इंडिया में मुस्लिम लोग भी मौजूद हैं, हिंदू भी हैं और हर तरह के। आप कैसे कह सकते हो कि हमारी कंट्री में सिर्फ मुस्लिम रहने चाहिए? क्या माइनॉरिटी में कोई भी नहीं रहना चाहिए? दूसरी कंट्रीज में माइनॉरिटीज को वेलकम किया जाता है, और हम लोग अपनी कंट्री में माइनॉरिटीज को क्या हम जगह नहीं दे सकते? वैसे भी आजकल पाकिस्तान में रहना ही कौन चाहता है? सच बता रही हूँ, बात सच्ची है, कड़वी है बट सच्ची है कि कोई यहाँ पर अब रहना नहीं चाहता। अब सब चाहते हैं कि दूसरी कंट्रीज में जाएं। जिस तरह से हालात चल रहे हैं, इतनी महंगाई है, तो कोई भी यहाँ पर खुशी से रहना नहीं पसंद करेगा। लेकिन चलो कोई बात नहीं, लोग रह रहे हैं। लेकिन आप मंदिर टूट रहे हैं पाकिस्तान में, बड़ी चीज होती है ऐसी, हर जगह पर होती है, लेकिन पाकिस्तान में भी हो रही है ऐसी। पाकिस्तान कोई इस तरह नहीं है कि बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग इस चीज को समझ नहीं रहे। तो खैर गाइज, बड़ा ही दुख होता है लोगों की बातें सुनकर, लोगों का रिव्यूज देख करके, भाई बच्चों की सोच को देखकर, कि हालांकि हमारी मीडिया ये चीजें नहीं दिखाती है, नेगेटिविटी नहीं दिखाती है। अपने कभी ये नहीं दिखाएंगे कि आज मंदिर टूट गया, आज वो टूट गया, लेकिन ये चीजें भी दिखानी चाहिए। जब आप इतनी नफरत पैदा करते हो ना, तो आपको ये भी चीज दिखानी चाहिए। आप इंडिया के बारे में दिखा रहे हो कि इंडिया में ये सारी चीजें हो रही हैं, कि इंडिया में मुस्लिम्स के साथ ये होता है वो होता है, तो आपको पाकिस्तान में भी दिखाना चाहिए कि हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है पाकिस्तान में। सो जब चीज दिखाओ तो सारी दिखाओ। तो खैर ओवरऑल बच्चों के रिव्यूज आपने जाने, और जो है कुछ बच्चों ने अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज भी दिए हैं, जो कि मुझे अच्छे लगे कि भारत के साथ देखो हमें ट्रेड करनी चाहिए। भारत जब गिफ्ट के तौर पर, अगर आज हमारे रिलेशन भारत के साथ अच्छे होते तो क्या हम लोग आज इस तरह से जलील हो रहे होते? आप एक बात सोचो, 70+ कंट्रीज को अगर भारत वीट दे सकता है, गंदम दूसरी कंट्रीज को दे सकता है एज अ गिफ्ट, तो आपको क्या लगता है कि भारत पाकिस्तान अपने नेबरहुड कंट्री को नहीं देगा? कैसे नहीं देगा? उस भारत ने जिसने श्रीलंका को हेल्प किया क्राइसिस में, भारत ने उनके डिफॉल्ट टाइम पर भारत ने उनको मतलब ऊपर लेकर आया, दोबारा से स्टैंड किया। तो क्या पाकिस्तान को नहीं करते? पाकिस्तान को क्यों नहीं किया? क्योंकि पाकिस्तान ने कभी उनके साथ रिलेशन अच्छे बनाए ही नहीं, उनको हमेशा अपना दुश्मन मुल्क ही समझा। जब आप दूसरों को दुश्मन मुल्क समझोगे तो कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। सो ये बच्चों को तो खैर इतना नहीं पता, उनको जो बोला जाता है वो समझ जाते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो अगर हम दुश्मन समझेंगे तो वो हमें ये तो नहीं कहेंगे कि ठीक है भाई दुश्मन समझ रहे हो फिर भी हम आपकी हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं होता। जब आप उनको दोस्त समझोगे वो भी आपको सपोर्ट करेंगे, जब आप उनको हेट करोगे तो वो भी आपको हेट करेंगे। तो जैसा आप बीज बोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। सो गाइज, आप लोग क्या कहते हैं इसके ऊपर जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में, आपकी राय जानना चाहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।